बीजेपी मुसलमानों को लुभाती भी नहीं, फिर भी मुस्लिम गढ़ में कैसे जीती। 2017 में मुस्लिम गढ़ में बीजेपी के ऐसी बम्पर जीत के पीछे कहानी क्या है। योगी मोदी शाह का बयान हिंदुओं के पक्ष में, फिर भी मुस्लिम गढ़ में जीत। दूसरे चरण की ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। योगी का हर बयान मुसलमानों के खिलाफ है, तो फिर बीजेपी की क्या प्लानिंग है। मुसलमानों के खिलाफ जाकर मुस्लिम गढ़ में बीजेपी दूसरे चरण में कैसे जीतेगी। 2017 में बीजेपी ने बरेली की 9 सीटें जीत ली थी, जबकि बरेली में भारी संख्या में मुसलमान हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है। बदायूं अखिलेश यादव का गढ़ था, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत हुई। वहां पर भी मुसलमान वोटरों की संख्या भारी संख्या में है। मुस्लिम गढ़ अमरोहा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। मुरादाबाद में भी बीजेपी ने ठीक किया था। बिजनौर में तो बीजेपी ने बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब इन्हीं जिलों में चुनाव है, तो फिर सवाल है कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ जाकर मुस्लिम गढ़ में चुनाव कैसे जीतेगी। 2017 में बीजेपी ने इन्हीं 55 सीटों में से 38 सीटें जीत ली थी। मुस्लिम गढ़ में बीजेपी के बम्पर जीत के पीछे ओवैसी कारण थे। इस बार ओवैसी और मायावती बीजेपी का काम कर रहे हैं। 2022 में बीजेपी कैसे मुसलमान वोटरों का काट निकालेगी, हमारी आगे की रिपोर्ट पे समझिए। ये वो चरण है जो तय कर देगा अखिलेश यूपी के सीएम बनेंगे या नहीं, क्योंकि दूसरे चरण में बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। और अब दूसरे चरण में बीजेपी को अगर नुकसान कम होता है तो सत्ता रिपीट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सपा गठबंधन ने 55 सीटों के लिए 18 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे, तो बदले में मायावती ने 55 सीटों के लिए 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया और इसके कारण हर सीट फंस गई। योगी की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं ओवैसी, जिनके 15 मुसलमान उम्मीदवार हैं, और ऐसे उम्मीदवार जो सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। 55 सीटों में 54 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, जबकि एक सीट ऐसी है जहां पे अपना दल के मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ईवीएम से नहीं, मुस्लिम वोटरों के बिखराव से बड़ी जीत हासिल कर सकती है। जैसे मुरादाबाद में सभी सीटों पे सबके मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बीजेपी को यहाँ फायदा होगा। ऐसा ही हाल कुछ रामपुर में है, जहाँ हर सीट पर मुस्लिम प्रेम बाकी पार्टियों पर दिखाई देता है। दूसरे चरण में 4 सीटों पर सपा गठबंधन, बसपा, कांग्रेस और एआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को है। ये चारों सीटें मुरादाबाद जिले की हैं। मुरादाबाद में अगर सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई होती तो शायद बीजेपी सारी सीटें हार जाती, लेकिन मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी और कांठ सीट पर इन चारों मुख्य पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार ने ताल ठोक दिया, जिसके कारण बीजेपी को फायदा ही दिखने लगा। 6 सीटों पे सपा गठबंधन, बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। बिजनौर की नजीबाबाद, तो अमरोहा, संभल, ठाकुरद्वारा और रामपुर जिले की 2 सीटें हैं। सहारनपुर की बेहट पर सपा बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिसका फायदा बीजेपी को है। बिजनौर की बढ़ापुर में मुस्लिम आबादी ठीक है, लेकिन सपा कांग्रेस ने मुस्लिम उतारा है। संभल की असमोली सीट पर बीएसपी और कांग्रेस के साथ ओवैसी का उम्मीदवार भी मुस्लिम है। यूपी में बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों का मुस्लिम प्रेम ही बीजेपी को मजबूत बना देता है। यहाँ जो हिंदू वोटर होता है वो ये सब देखकर बीजेपी के पास चला जाता है, इसीलिए यादव भी बीजेपी को वोट देकर आते हैं। यूपी के चुनाव में दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक भूमिका में। इसकी कहानी समझने के लिए आगे ये आंकड़े देखिए। सहारनपुर जिले में 41.95%, अमरोहा में 40.4%, संभल में 32.88% वोटर हैं। मुरादाबाद में 50% से ज्यादा, रामपुर में 50% से ज्यादा वोटर हैं। बरेली में 44.54%, बदायूं में 23.26% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन इन जिलों में भी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन 2017 में किया, जबकि शाहजहांपुर जिले में 17.55% मुस्लिम आबादी है। यहाँ बीजेपी ने 2017 में बेहतर किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन जिलों में मुसलमानों का आंकड़ा देखें तो लगता है बीजेपी का जीतना नामुमकिन होगा और समाजवादी पार्टी यहाँ की सीट आसानी से निकाल लेगी। लेकिन आखिरी में जब काउंटिंग होती है तो नतीजा कुछ और होता है, और 2014, 2017, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ इसी तरीके के समीकरण दिखाई दे। समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये नहीं है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि उनको मुसलमानों पर तो भरोसा है, लेकिन उनकी विरोधी पार्टियों का भी प्रेम मुसलमानों के लिए कम नहीं। ओवैसी के आने के कारण कुछ वोट जो कटेगा वो समाजवादी पार्टी का ही कटेगा। और जिन 23 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर भी बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। उनमें से कुछ सीटें बीएसपी भी जीत सकती है, लेकिन ज्यादातर सीटों पे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर को बीएसपी अपने साथ ले जाकर बीजेपी की जीत तय कर रही है।
ऐसे में बीजेपी को यही फायदा तलाशना होता है और बीजेपी को पता है कि वो अपने एजेंडे की राजनीति करेगी और हार बीजेपी की बजाय उन सब की हो जाएगी जो सभी सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार के साथ जाना बेहतर समझते हैं। यानी ज्यादा मुस्लिम प्रेम विरोधियों का बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। 2017 की तरह 2022 के भी समीकरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।